उसने अनिका से पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। अनिका ने रोहित की बात का सिर्फ इतना सा जवाब दिया, बता दूंगी, एक बार आपकी दादी माँ का ऑपरेशन हो जाए उसके बाद बताऊंगी। इतना कहकर अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अनिका सिर्फ उस बेनाम ईमेल में लिखी बातों पर अमल कर रही थी। अपने बेटे तक पहुंचने का उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, और अगर वो बिना ईमेल करने वाला अगर रोहित खुद हुआ तो वो जानती थी कि काम पूरा होने से पहले वो रोहित को अपनी असलियत नहीं बता सकती थी। और अगर रोहित उस बेनाम ईमेल के पीछे ना भी हुआ तो अनिका को पता था कि उसकी दादी का इलाज करने के बाद रोहित अपने कनेक्शंस लगाकर उसके बेटे को जरूर ढूंढ लेगा। जैसे ही अनिका के लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, रोहित ने अब्दुल को गुस्से से देखा। रोहित की आंखों में लिखा सवाल अब्दुल ने पढ़ लिया था। अब्दुल सर नीचे झुकाकर रोहित से कहने लगा, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। रोहित ने अब्दुल से फिर पूछा, क्या तुम जानते हो तुमसे क्या गलती हुई है? अब्दुल ने अपनी नजरें नीचे रखे जवाब दिया, मैंने उस इंसान को मिलने से रोका जो आपकी दादी माँ का इलाज कर सकती थी। अब्दुल की बात पूरी हो उससे पहले रोहित ने उसकी बात पूरी की। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने सोचा, लेकिन तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा काम है लोग तुम तक जो मैसेज पहुंचाएं वो तुम मुझ तक पहुंचा दो, ना कि खुद सोचो कौन सा मैसेज पहुंचाना है और कौन सा नहीं। क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास है नहीं। जानते हो, तुम्हारी गलती की वजह से दादी माँ के इलाज का इतना बड़ा चांस मिस हो गया होता। अब्दुल को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने नई नई कंपनी ज्वाइन की थी। तब जो भी रोहित से मिलने आता उसका मैसेज अब्दुल रोहित को पहुंचा देता। मगर उस वक्त रोहित ने अब्दुल को ये कहते हुए डांटा था, जो मुझसे मिलना चाहता है, अगर उस सबके मैसेज मुझे पहुंचाते रहोगे तो मेरा दिन तो तुम्हारे मैसेज सुनने में ही निकल जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और समझने की कोशिश करो कि किसका मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाहिए और किसका नहीं। खुद फिल्टर करो, वरना तुम में और किसी मशीन में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए पिछले कुछ सालों से अब्दुल वही मैसेज रोहित तक पहुंचाता था जो उसे लगता था कि रोहित के लिए सुनना जरूरी है, और रोहित भी अब्दुल पर पूरा विश्वास करता था। मगर न जाने इस अनिका ने रोहित पर क्या जादू कर दिया था। रोहित अपनी ही कही हुई बात भूल गया। अब्दुल से बातें करते हुए अचानक रोहित का ध्यान अंजलि आंटी पर गया। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाकर वो बैठ गई थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। रोहित उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे पूछा, अंजलि आंटी। अंजलि आंटी को जैसे रोहित की बात और रोहित का स्पर्श महसूस ही नहीं हुआ था। वो बस अपने मन में अंदर ही अंदर कुछ सोचे जा रही थी। रोहित उनके बगल में आकर बैठा और इस बार आवाज ऊंची करके उन्हें पूछा, आंटी आप ठीक तो है ना? अंजलि आंटी अपने ख्याल से बाहर आई और रोहित से कहने लगी, नथिंग बेटा रोहित, नथिंग। मैं बस कुछ सोच रही थी। इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। रोहित आंटी की ये बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि अभी अभी आंटी ने कहा था कि ये वही लड़की है जो कल उन्हें होटल में मिली थी और जिस लड़की ने किशन अंकल की जान बचाई थी। रोहित ने अंजलि आंटी से कहा, आंटी आपने अभी अभी कहा ना कि इसे आपने कल ही देखा था होटल में। अंजलि अभी भी कुछ सोच रही थी। उसने रोहित से कहा, नहीं नहीं, वैसे नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से मैं इस लड़की को जानती हूँ। जाने दो, हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। रोहित ने अंजलि आंटी का हाथ पकड़ा और दोनों किशन जी के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगे। किशन जी की छाती पर पट्टियां लगी थीं और वो रिमोट से टीवी चैनल चेंज कर रहे थे। जैसे ही रोहित अंजलि आंटी को लेकर रूम में आया, किशन जी ने रोहित से कहा, अरे बेटा रोहित, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आई एम फिट एंड फाइन, नाउ डोंट वरी अबाउट मी। तुम अपना काम छोड़कर इस तरह मेरे पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हारा ध्यान मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से हटा तो भाई नुकसान हम जैसे इन्वेस्टर्स का ही होगा। ये कहकर किशन अंकल हंसने लगे, मगर हंसते ही उनकी छाती में दर्द महसूस हुआ। तभी अंजलि आंटी ने कहा, अब बस भी कीजिए ये हंसी मजाक, पहले ठीक हो जाइए, बाद में करते रहिएगा। रोहित ने किशन जी से कहा, आंटी इज राइट, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आपको बस आराम करना है और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। तभी रोहित को कल शाम वाली बात याद आई
रोहित ने अंकल और आंटी से पूछा, वैसे आप लोग यहाँ किससे मिलने आए थे? टीवी की आवाज कम करते हुए किशन अंकल ने कहा, बेटा मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आया था। 25 साल बाद उसकी कोई खबर मिली थी मुझे। उसने यहीं किसी लड़के से शादी की थी। उसकी सरनेम गुलेरिया थी। मगर मुझे पता चला कि 2 साल बाद एक बच्ची को जन्म देकर मेरी बहन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। को देते हुए कहा, ये है मेरी बहन स्वाति की तस्वीर। तुम जब वहां जाओगी और स्वाति की बेटी से मिलो तो आकर मुझे बताना, क्या स्वाति की बेटी की सूरत मेरी बहन से मिलती है? तस्वीर देखते ही अंजलि आंटी के होश उड़ गए। अभी अभी थोड़ी देर पहले अनिका को देखकर अंजलि आंटी को जो कुछ भी महसूस हो रहा था वो यूं ही नहीं था। किशन जी की दी हुई फोटोग्राफ और अनिका की सूरत हूबहू मेल खाती थी। आंटी का शक यकीन में बदलने लगा था कि कल शाम जिस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी वो लड़की और कोई नहीं बल्कि किशन जी की भांजी थी। अंजलि आंटी ने रोहित की तरफ देखा और रोहित को पूछने लगी, बेटा रोहित, अभी जो लड़की हमें बाहर मिली थी वही लड़की जिसने कल अंकल की सर्जरी की थी, वो तुम्हारी होटल में रहती है ना? रोहित ने कहा, हाँ। आंटी ने रोहित से पूछा, क्या तुम उसका नाम जानते हो? रोहित ये सवाल सुनकर हैरान हो गया क्योंकि उसका नाम तो अंजलि आंटी खुद भी जानती थी। रोहित ने कहा, हाँ आंटी, उसने बताया तो हमारी बात भी हुई। आप जानती हैं उसका नाम अनिका है। अंजलि आंटी की सांसें अब और तेज होने लगी थीं। उन्होंने रोहित से पूछा, नाम तो मैं जानती हूँ लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता। क्या तुम जानते हो उस लड़की का पूरा नाम क्या है? रोहित ने मन ही मन कुछ याद किया और फिर अंजलि आंटी की बात का जवाब दिया, हाँ अनिका गुलेरिया है उसका पूरा नाम। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।